हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना फ़िरौन के दौर में था। वही फ़िरौन जो खुद को खुदा कहता था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए नबी बनाकर भेजा ताकि वो अपनी कौम को फ़िरौन के जुल्म व सितम से निजात दिलाएं और अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं। पैदाइश और बचपन। इस ज़माने में फ़िरौन ने हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उसे डर था कि कोई बच्चा बड़ा होकर उसकी हुकूमत ख़त्म ना कर दे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा को अल्लाह ने इल्हाम किया। हमने मूसा की माँ को वही की कि उसे दूध पिलाती रहो, फिर जब डरो तो उसे दरिया में डाल देना और ना घबराना, हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे पैगंबरों में से बनाएंगे। उन्होंने अपने बच्चे को एक छोटे संदूक में रखा और दरियाए नील में बहा दिया। अल्लाह के हुक्म से वो संदूक सीधा फ़िरौन के महल तक जा पहुंचा। फ़िरौन की बीवी आसिया ने बच्चे को देखा और दिल में उसके लिए मोहब्बत आ गई। उन्होंने फ़िरौन से कहा, ये बच्चा आँखों की ठंडक है, उसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें फ़ायदा दे या हम उसे बेटा बना लें।
यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में पले बढ़े। जब उनके लिए दाइयों को बुलाया गया तो वो किसी का दूध नहीं पीते थे। यहाँ तक कि उनकी अपनी वालदा को बुलाया गया और अल्लाह के वादे के मुताबिक वही उनकी दाया बन गई। यूं अल्लाह ने माँ को उनका बच्चा वापस दिया। जवानी और मिस्र से निकलना। जवानी में एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में निकले तो देखा कि एक बनी इसराइली और एक कब्ती फिरौन की कौम से आपस में लड़ रहे हैं। बनी इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी तो उन्होंने एक मुक्का मारा जिससे वो कब्ती मर गया। ये गैर अरादी कत्ल था, लेकिन फिरौन के लोग मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल डाला कि वो शहर छोड़ दे। वो मिस्र से निकलकर मदीन के इलाके में पहुँचे। जहाँ उन्होंने एक कुएं पर दो लड़कियों को देखा जो अपने जानवरों को पानी नहीं पिला पा रही थी। उन्होंने उनकी मदद की। बाद में उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी एक बेटी से निकाह में दे दिया और फरमाया कि 8 या 10 साल मेरे साथ रहो।
नबूवत का आगाज कूहे तौर पर वही। जब वो अपनी बीवी के साथ मदीन से वापस मिस्र जा रहे थे तो रास्ते में तूर के पहाड़ के करीब आग देखी। वो वहां गए ताकि कुछ हरारत या रोशनी ले आए। अल्लाह ने उन्हें वहीं से नबी बनाकर पुकारा। ए मूसा, मैं तेरा रब हूँ। अल्लाह ने उन्हें 2 मुआजिज़े अता किए। उनकी लाठी सांप बन जाती थी, उनका हाथ रोशन हो जाता था। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ, फिरौन के पास जाकर कहो कि वो अल्लाह पर ईमान लाए और बनी इसराइल को आज़ाद करे। फिरौन के दरबार में मुकाबला। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। फिरौन ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई मुआजिज़ा दिखाओ। उन्होंने लाठी फेंकी तो वो जबरदस्त सांप बन गई और हाथ निकाला तो वो चमकने लगा। फिरौन ने जादूगर बुलाए ताकि वो मुकाबला करे, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम का मुआजिज़ा देखा
तो वो जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और बोले, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन गुस्से में आग बगोला हो गया और ईमान लाने वालों को कत्ल करने लगा। बनी इस्राइल की नजात और समुंदर का मुआजजा। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इस्राइल को रात के वक़्त मिस्र से निकाल ले। फिरौन ने अपनी फौज के साथ उनका पीछा किया। जब वो बहरे कलसुम सुर्ख समुंदर तक पहुँचे तो बनी इस्राइल खौफजदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा। अल्लाह ने
हुक्म दिया कि अपनी लाठी समुंदर पर मारो। समुंदर फट गया और रास्ते बन गए। बनी इसराइल महफूज गुजर गए। लेकिन जब फिरौन और उसकी फौज दाखिल हुई तो समुंदर वापस आ गया और सब गर्क हो गए। जब फिरौन डूबने लगा तो उसने कहा, मैं ईमान लाया कि वही रब है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब ईमान लाता है, हालांकि उससे पहले नाफरमानी करता रहा। यूं फिरौन हलाक हो गया। तौरात और बनी इसराइल की आजमाइश। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाकर तौरात अता फरमाई। जब वो वापस आए तो देखा कि उनकी कौम ने उनकी गैर मौजूदगी में बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी।
वो सख्त रंजीदा हुए, लेकिन बाद में अल्लाह ने तौबा करने वालों को माफ कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, दुआ, सब्र और बरने इसराइल की रहनुमाई में गुजारी। वो नबी होने के साथ एक अजीम कायद, मसला और साबर इंसान थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर यकीन कभी कम ना करो। चाहे समुंदर सामने हो और दुश्मन पीछे, जुल्म के खिलाफ खड़े रहो, क्योंकि अल्लाह नेक नियत बंदों का साथ देता है। सब्र, दुआ और यकीन के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है।